गुड मॉर्निंग बच्चों, होम साइंस स्टडी के चैनल पर आपकी मैं अनीता भारती आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम पर्यावरण और प्रदूषण का जनजीवन पर प्रभाव चैप्टर का अध्ययन करेंगे। इसमें सबसे पहले हम लेते हैं पर्यावरण का अर्थ और परिभाषा। किन किन विद्वानों ने पर्यावरण को लेकर परिभाषाएं दी हैं। तो टॉपिक शुरू करने से पहले थोड़ा सा पर्यावरण के बारे में थोड़ी सी बात हो जाए। तो देखिए, मानव को छोड़कर हमारे चारों तरफ जो कुछ भी होता है, जो कुछ भी है, मौजूद है प्रकृति में, है ना, तो वो हमें क्या करता है, प्रभावित करता है, और वही हमारा पर्यावरण कहलाता है। मानव और पर्यावरण एक दूसरे से इस प्रकार संबंधित हैं कि इनको एक दूसरे से अलग ही नहीं किया जा सकता। मानव को पर्यावरण से अलग नहीं किया जा सकता, और प्राकृतिक पर्यावरण को छोड़कर पर्यावरण को मानव से अलग नहीं किया जा सकता, है ना, क्योंकि प्राकृतिक पर्यावरण तो प्रकृतिजन्य है ना। तो देखिए, पर्यावरण एक व्यापक शब्द है, यानी कि विस्तार है, बहुत बड़ा शब्द है अपने आप में, क्योंकि व्यक्ति जन्म से ही अपने पर्यावरण से प्रभावित होता है। जिस प्रकार एक बीज होता है ना, एक बीज जब धरती में बोया जाता है, तभी से उस भूमि की मिट्टी, वायु और धूप और जलवायु, जो उसका पर्यावरण है, उसे क्या करता है, प्रभावित करने लगता है। पर्यावरण के संपर्क में जब पौधा अंकुरित होने लगता है, तो जैसे उसकी वृद्धि होती है और उसका विकास होता है, या फिर वो मुरझा जाता है, तो यह सब किसके ऊपर निर्भर करता है, पर्यावरण के ऊपर ही निर्भर करता है बच्चों। इसी तरह से प्राणी पर भी उसके पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है। मानव जब अपने आप को अपने पर्यावरण के अनुकूल ढाल लेता है, तो जीवित प्राणी के प्रत्येक परिवर्तन में उसके पर्यावरण का बहुत योगदान होता है। जैसे जैसे पर्यावरण में, जैसे कि कभी तेज़ गर्मी है, तो कभी तेज़ धूप पड़ती है, तो कभी तेज़ बारिश होती है, तो कभी तेज़ ठंड पड़ती है ना। तो मानव क्या है, इसके अनुकूल अपने आप को ढाल लेता है, इसके निरंतर अपने आप को इसके अनुकूल बनाता रहता है मौसम के अनुसार, है ना। तो ये क्या है, जीवित प्राणी के प्रत्येक परिवर्तन में उसके पर्यावरण का बहुत योगदान होता है। कुछ विद्वानों का तो मानना है कि मनुष्य अपने पर्यावरण की उपज होता है। अब देखिए, पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ भी बोल सकते हैं इसको, और अर्थ, है ना। तो पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो देखिए, पर्यावरण एक व्यापक शब्द तो है ही है। इसके प्रमुख अंग क्या क्या हैं, देखिए, जल, थल और वायुमंडल। अभी मैंने आपको बताया ना, पर्यावरण में क्या क्या मौजूद है जो कि हमें प्रभावित करता है, जिसके बिना हम रह नहीं सकते, है ना। तो पर्यावरण में कुछ ऐसे तत्व भी उपस्थित रहते हैं जो व्यक्ति के जीवन को प्रत्यक्ष रूप से और परोक्ष रूप से, यानी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से प्रभावित करते हैं। पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, परि, धन, आवरण। किससे बना है, परि, धन, आवरण। तो यहाँ पे परि का अर्थ है चारों ओर से, जबकि आवरण का तात्पर्य है ढके रहने से। तो इस प्रकार पर्यावरण का तात्पर्य, यानी कि पर्यावरण का जो अर्थ हुआ, वो हुआ कि जैविकीय वस्तु को चारों ओर से घेरे रहती है। जो किसी भौतिक अथवा जैविकीय वस्तु को चारों ओर से घेरे रहती है। प्रत्येक जीवन असंख्य परिस्थितियों से घिरा रहता है, और वह अपने जीवन को बनाए रखने के लिए निरंतर अनुकूल करता है। किनको, परिस्थितियों को। किसके अनुकूल करता है, अपने अनुकूल करता है।
इस तरह जीवित प्राणी के चारों ओर पाई जाने वाली सभी प्राकृतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जितनी भी वस्तुएं हैं और दशाएं उसका पर्यावरण कहलाती हैं। अब देखिए, पर्यावरण को लेके कई विद्वानों ने पर्यावरण की परिभाषाएं दी हैं। तो उनमें से एक हैं मैकाइवर एवं पेज। इनके अनुसार जीवन तथा पर्यावरण वास्तव में परस्पर संबंधी हैं। तो जीवन क्यों संबंधी हैं? क्योंकि जीवन के बिना पर्यावरण का अस्तित्व नहीं, पर्यावरण के बिना जीवन संभव नहीं है और जीवन के बिना पर्यावरण भी एक तरह से अधूरा है। दूसरी जो परिभाषा दी है वो जिसबर्ट के शब्दों में देखिए, जिसबर्ट ने क्या कहा है, पर्यावरण वह सब कुछ है जो किसी वस्तु को चारों ओर से घेरे हुए है और प्रत्यक्ष रूप से या डायरेक्ट रूप से उसको प्रभावित भी कर रहा है। और अगली जो परिभाषा है वो देखिए किसने दी है, हर्शकोविट्ज़ ने। हर्शकोविट्ज़ के अनुसार यह सभी बाह्य दशाओं और प्रभावों का योग है जो जीवों के कार्यों एवं विकास को प्रभावित करता है। अगली परिभाषा रॉस ने दी है। रॉस ने भी पर्यावरण को परिभाषित करते हुए कहा है कि पर्यावरण हमें प्रभावित करने वाली कोई भी एक बाहरी शक्ति है। अब देखिए, ये तो इसका अर्थ हो गया और इसकी परिभाषा हो गई। अब देखिए, पर्यावरण की उपयोगिता क्या है, पर्यावरण क्यों उपयोगी है? तो पर्यावरण की हमारे जीवन में विशेष उपयोगिता होती है। पर्यावरण के असंतुलन से न केवल जीव जंतुओं के अस्तित्व को खतरा उत्पन्न होता है बल्कि मानव जीवन भी खतरे में पड़ जाता है। जंगलों के कटान से पारिस्थितिकीय बदलाव आते हैं जिससे सूखे की संभावना बढ़ जाती है। जंगलों के कटान से जमीन की ऊपरी सतह का क्षरण होने लगता है और नमी की कमी हो जाती है। इससे फसलें पैदा नहीं होती हैं। रेगिस्तानी क्षेत्र बढ़ जाता है और पशुओं को चारे की कमी हो जाती है। पेड़ पौधे वर्षा के पानी को अधिकाधिक संग्रह करके पृथ्वी को नम रखते हैं जिससे भूमि उपजाऊ बनी रहती है। अब पर्यावरण की उपयोगिता को हम निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट है मिट्टी की उर्वरा शक्ति कायम रहती है। मिट्टी को उपजाऊ जो शक्ति होती है तो उसको कायम रखती है। और दूसरा पॉइंट है आवश्यक नमी बनी रहती है। किसकी वजह से? पर्यावरण की वजह से। तीसरा है मिट्टी के संरक्षण का आधार बना रहता है, मिट्टी के संरक्षण का आधार। चौथा, पीने के पानी के लिए। पांचवा, ग्रामीण क्षेत्रों में ईंधन की प्राप्ति हेतु। छठवां, पशुओं के चारे के लिए। सातवां, ऑक्सीजन प्राप्ति के लिए। आठवां, जंगलों से प्राप्त औषधियों जड़ी बूटियों के लिए उपयोगी है। नौवां, जीव जंतु तथा जंगली जानवरों के संरक्षण के लिए उपयोगी होता है। और 10वां, पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम के लिए। तो बच्चों, ये था पर्यावरण का अर्थ और परिभाषाएं एवं उपयोगिता। बच्चों, वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।